राधिका केस वर्कर वन स्टाफ सेंटर महिला कल्याण विभाग बागपत जी का मानव द्वारा स्वागत है। नाम बताओ। इस कम्प्लेक्स में सारी योजनाएं हैं जो महिला कल्याण विभाग से चल रही है। कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें योजनाओं का पता तो होता है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि पूर्ण जानकारी उन्हें नहीं होती। ये आपस में बैठ के बातें तो करते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि उसमें तो वो फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती। जैसे कि मैं आज आपको कुछ योजनाएं बताएंगे। जैसे सबसे पहले जानकारी दी, कुछ टोल फ्री नंबर है जिसमें कम समय में ज्यादा समस्या का समाधान होता है। टोल फ्री नंबर पे जैसे 181 है 181 नंबर महिला का, महिला हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई भी महिला को कुछ भी परेशानी होती है, रास्ते में छेड़छाड़ है या पड़ोस में किसी के साथ समस्या हो रही है, कुछ भी कहीं गलत देख रहे हैं आप, आपकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाती है 181 पे कॉल करके। उसमें क्या, अगर किसी भी महिला का दहेज से उत्पीड़न हो रही है या ससुराल में परेशान कर रहे हैं किसी भी महिला को, तरह की समस्या, आसपास में कोई महिला किसी भी तरह का झगड़ा कर रही है, तो आप कम समय में, पहले क्या पता महिला जाएगी आपस में झगड़ा करेगी, कहाँ जाएगी, पुलिस के पास जाएगी, थाना स्टेशन में पास जाएगी। 10 लोगों को महीने में पता चल जाएगा कि उसकी बहन या उसकी बेटे कहाँ गई, झगड़ा करके थाने में चली गई। अब अंदर जाओ कमरे में 181 डायल करो और 24 घंटे में समाधान करो। ये सरकार ने सुविधा करी महिलाओं के लिए, ये उन्हीं के लिए है जिसे जरूरत हो, ऐसा ना हो जरा जरा सी बात कर दो वाले बता दो आज में बैठे सब परेशान हो रहे हो, तुम घर बैठे फोन कर रही हो। वही तो बताया मैंने कि घर में चाय के बर्तन नहीं मिल रहे, उसके लिए वाले खुद की के लिए जो ज्यादा किसी के साथ समस्या है, परेशान है, रियल में समस्या है। ऐसा ना मैडम क्या गई थी वो लेट हस्बैंड ने सब्जी में ला के दी तो आज फोन कर दिया। ऐसा नहीं था ना, जो मतलब रियल कंडीशन में परेशान है। सपोज करो आपकी बेटी है, ननद है, कोई भी A to Z है, उसके ससुराल में उसे परेशान कर रहे हैं, वो मायके में तो बताती है सबसे ज्यादा कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, जी ऐसा हो रहा। तो आपको क्या बताना है, अपनी समस्या सबसे पहले अपने घर में करे बैठ के। अगर नहीं हो रही है तो आप 181 को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी दहेज के लिए मांग कर रहा है, आपसे परेशान कर रहा है, कि बच्चों को परेशान कर रहा है, बच्चे के हेल्पलाइन नंबर है 1098। आपके बच्चे से भी स्कूल जाते हैं, आस पड़ोस वाले घर के भी बच्चे जाते हैं, अगर रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं किसी भी महिला के साथ, बच्चे के साथ, किसी बच्चे को बता के ले जा रहे हैं, किसी बच्चे को आपको पता चल गई है उसका बच्चा है लेके कहीं और जा रहा था, आप कॉल कर सकते हैं 1098 पे। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इसके साथ साथ कुछ हेल्पलाइन नंबर ऐसे हैं 112 112 पुलिस का, 102 है एम्बुलेंस का नंबर। अगर कोई भी समस्या, छोटे बच्चों को या किसी भी गर्भवती माता को कोई भी परेशानी हो तो 102 एम्बुलेंस बुलाना है और सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा पानी है। 108 एम्बुलेंस है जो अचानक किसी का एक्सीडेंट, पेट दर्द या सिर दर्द या अचानक बुखार हो जाता है, उसके लिए 108 एम्बुलेंस आती है। और इसके साथ साथ कुछ योजनाएं ऐसी है जो हमारे ही कर्म से चली हुई है महिला कल्याण विभाग बागपत से, कुछ उनकी मैं जानकारी दूंगी आपको। एक योजना है उसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अगर किसी भी परिवार में, किसी भी जानकार में, डिस्ट्रिक्ट बागपत में अगर किसी के रिश्तेदार है, किसी के पड़ोस में, किसी के मोहल्ले में मार्च 2020 के बाद मृत्यु हो जाती है माता या पिता की, या किसी कारण से दोनों की भी हो जाती है मार्च 2020 के बाद, तो उनके सामान्य, इसमें 2 योजना होती है। एक सामान्य बात होती है कोविड से, अगर किसी भी कारण से डेथ हुई है तो उसको 2500 रुपए प्रति माह 2 बच्चों को लाभ मिलेगा जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता। 12वीं के बाद भी मिलता है अगर कंटिन्यू बच्चा पढ़ता है 23 वर्ष तक। इसके बाद अगर किसी भी माता पिता मार्च 2020 के बाद कोविड से एक्सपायर हुआ है, बच्चे कितने भी परिवार में 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, लेकिन बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, उसके लिए 4000 रुपए प्रति माह सब बच्चों को मिलेगा। उसका जो फॉर्म है वो यहीं से भरा जाएगा महिला कल्याण विभाग से। पूरी फैमिली का प्रति बच्चा 4000 रुपए प्रति, लेकिन शर्त यह 4000 वाला की अगर कोविड से एक्सपायर हुई है, अगर वही पेंशन की बात चली। कोरोना से अगर कोई एक्सपायर हुआ है तो उसे 4000 रुपए प्रति माह। अगर कोरोना से नहीं हुआ है, नॉर्मल एक्सीडेंट से, कैंसर से या किसी भी कारण से, हार्ट अटैक से, तो उसे 2500 रुपए प्रति माह सिर्फ 2 बच्चों का लाभ मिलेगा। परिवार में कितने भी बच्चे हो, कोविड वालों को सारों को मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला है जिसके परिवार में 2 बच्चे हैं,
यानी कि 2 बच्चों में तो एक बेटा एक बेटी हो, या एक बेटी हुई हो या एक बेटा, अगर दूसरा बच्चा ट्विंस हुआ है, जुड़वा, तो उस बच्चों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला का लाभ मिलता है। इसमें बच्चों को जन्म के समय इस बच्ची को 2000 रुपए मिलते हैं और 1 साल का टीकाकरण पूर्ण होने के लिए 1000 रुपए मिलते हैं। फिर वही बच्ची कक्षा 1 में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर एडमिशन कराती है, 2000 रुपए मिलेंगे। फिर कक्षा 6 में आने पे मिलते हैं, फिर कक्षा 9 में आने मिलते हैं, फिर कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद डिप्लोमा डिग्री करते हैं, फिर 5000 रुपए मिलता है। यानी कि जन्म से लेकर 12वीं तक और पूरे 15,000 रुपए का प्रावधान मिलता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के अंतर्गत। लेकिन शर्त यह है तब तक बच्चे 2 ही हो, 2 से ज्यादा हो जाते हैं परिवार में तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद एक कार्यालय हमारे यहाँ महिला कल्याण विभाग में 1 स्टॉप सेंटर, अगर कोई भी महिला को किसी भी तरह की परेशानी होती है 181 पे तो फोन करके शिकायत पंजीकरण करा सकती है। अगर कोई फोन चलाना नहीं जानती और किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, पड़ोस में कोई गाली गलौज कर रहा है या मारपीट कर रहा है या किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, तो बागपत कलेक्ट्रेट में जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल, उसके बराबर में 1 स्टॉप सेंटर महिला कल्याण विभाग का ऑफिस है। वहाँ पर शिकायत अपने दर्ज करा सकती है। वहाँ पर दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग करके आपसी समझौता कराया जाता है। फिर कुछ भी महिलाएं ऐसी होती है जो कोर्ट कचहरी में जाना नहीं चाहती, पैसा नहीं है वकील करने के लिए, ये ज्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहती, घर में बैठ के तो समाधान चाहती है, तो वो हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन दी जाती है जिसमें महिलाओं का समाधान होता है। इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन है, कोई भी महिला, अगर कोई विधवा महिला है पड़ोस में या आसपास भी जो भी है, उसे 1000 रुपए प्रति माह का लाभ मिलता है निराश्रित पेंशन में। अगर किसी की पेंशन पहले से ही रुकी हुई है, बनी हुई है, 6 महीने से 2 महीने से नहीं आई है, तो उस महिला को विकास भवन कमरा नंबर 8 प्रथम तल पर जाके अपने बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर जाना है। यहाँ पर दिखवाना है कि 2 महीने से 4 महीने से पेंशन नहीं है, उसमें किसी कारण से कोई दिक्कत तो नहीं आई, उसका समाधान नहीं होगा जाके। ऐसा नहीं है आपने 181 पर फोन कर दिया कि जी पेंशन नहीं आ रही, तो वो शिकायत आपकी 181 पर नहीं होगी। 181 पर महिलाओं को दूसरा दिक्कत होती है, जैसे दहेज प्रथा, बलात्कार, कोई भी अत्याचार होता है उसके लिए। अगर पेंशन के लिए स्पेशल ये इश्यू है तो आप विकास भवन कमरा नंबर 10 में या 8 में जाकर अपने बैंक पासबुक और आधार कार्ड ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी योजनाएं चली हुई है यहाँ से, जैसे दिव्यांग पेंशन है, निराश्रित पेंशन के साथ दिव्यांग पेंशन भी है, और इसके साथ साथ सामूहिक विवाह भी है। अगर किसी भी महिला के या किसी भी परिवार में ऐसा आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है, वो शादी करने के लिए नहीं है इच्छुक कि इतना बजट कहाँ से लाए, कैसा होता है, इसके अभी मुख्यमंत्री तो इसमें ये सामूहिक विवाह में होता है 51,000 रुपए का प्रावधान दिया जाता है और शादी वहाँ से कराई जाती है समाज कल्याण विभाग से। इसका ऑफिस विकास भवन कमरा नंबर 1 में, जो उसमें कागज ये सारे इसमें लिखा हुआ है। जितनी भी मैंने योजनाएं बताई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए और कौन सी कैटेगरी वाले से अप्लाई कर सकते हैं, ये सब इसी में लिखा हुआ है। सारी योजनाएं लिखी हुई है, आवेदन कौन कर सकता है और इसका लाभ कब तक मिल सकता है, सारी इसी में ही लिखा हुआ है। अगर ये आपके काम नहीं आएगी टेम्पलेट तो किसी को भी देना है जिसके ये काम आ सके। ऐसा नहीं है यहाँ से जाने के बाद आपने ऐसे फाड़ दिया या बच्चे को इसमें कुछ पेपर में लपेट के भेजा, ऐसा नहीं करना। ये इसमें सारी योजनाएं लिखी हुई है। जैसे कुछ टोल फ्री नंबर है यहाँ पर, जो मैंने आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला बताई वो जो योजना ये लिखी हुई है। इसके बाद जो निराश्रित पेंशन है वो ये योजना लिखी हुई है। वन स्टॉप सेंटर में जो बताई है वो योजना यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद अगर कोई भी महिला यानी कि विधवा व्यक्ति है निराश्रित पेंशन के साथ उसे 30,000 रुपए का प्रावधान भी मिलता है, वो योजना यहाँ लिखी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद वृद्धा पेंशन ये लिखी हुई है, पारिवारिक लाभ 30,000 वाली ये लिखी हुई है। इसके बाद आपकी यानी कि जो भी महिला जिसका भी मतलब इसमें लिखी है जन्म सुरक्षा योजना, अगर किसी भी महिला का प्रसव होता है सरकारी केंद्र पे उसे 1400 रुपए का प्रावधान दिया जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने लाभ लिया होगा। इसके बाद कुछ योजनाएं ऐसी है जैसे इसके कन्या सुमंगला के साथ साथ अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराकर, जैसे स्कूल में होता है बच्चे का कन्या सुमंगला के अंतर्गत, अगर कोई भी बच्चा 5th के बाद एडमिशन होता है 6th में, वहाँ से
अपने बच्चे को हॉस्टल की सुविधा भी दिलवा सकते हैं। कुछ एक ऐसी योजना चल रही थी अभी जिसमें 5वीं के बाद बच्चे का एडमिशन कराते हैं, उसमें बच्चे फ्री पढ़ते 12वीं तक। धन्यवाद। मेरी बात नहीं करती।